गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज एंड शाइन। आज बहुत टाइम बाद मैं घर जा रही हूँ दुर्गा पूजा के लिए। अभी नवरात्रि शुरू हो रहा है और दुर्गा पूजा का टाइम है ये। तो दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा में घर जाने की खुशी एक तरफ। कि मैं बहुत टाइम बाद घर जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक एक दिन गिन रही थी आज के दिन के लिए। मेरे लिए बचपन में दुर्गा पूजा का मतलब ये होता है कि साल में एक बार लंबी छुट्टी मिलती है और नानी के घर जाते हैं और सारे कजिन्स आते हैं, मामा मौसी, उनके बेटा बेटी सारे कजिन। साल में एक बार सबसे मुलाकात होती है, बहुत मस्ती होती है। पर जैसे-जैसे थोड़ा-सा बड़ी हो रही हूँ, मास्टर्स तक तो मैं जाती थी, पर जब से मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो दुर्गा पूजा में घर जाऊँ मैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि टाइम कम मिलता है और घर जाने के बाद और ट्रैवल करने का मन नहीं करता। तब मम्मी-पापा के साथ कहीं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबसे मिलूँ 1-2 दिन और बाकी लोग भी सब अपने-अपने काम में बिज़ी है। कैसे टाइम के साथ-साथ ना सारे जो खुशियाँ होती है वो ऐसे चेंज हो जाता है। जो हम बचपन की यादें हैं, अभी वो यादें बन के रह गए मेरे दिमाग में, शायद हम सबके दिमाग में कि बचपन एक टाइप का था जब हम बड़े हो रहे हैं, हम घर से बाहर रह रहे हैं, तो उस टाइम का सिचुएशन कुछ और होता है। जो हम लोग बचपन में करते थे, अभी हम वो सब करना शायद अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी छुट्टी मिलती भी नहीं है ना। और बॉम्बे में हमारे कैंपस तो छुट्टी नहीं रहता है दुर्गा पूजा के लिए, बस दशहरे के लिए छुट्टी होता है और इस बार दशहरा है संडे। सबकी छुट्टी पे सबके छुट्टी के उम्मीद पे पानी डाल दिया है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि संडे है तो एक दिन मंडे या फ्राइडे छुट्टी दे दिया, नहीं। वो जो छुट्टी मेंशन है एकेडमिक कैलेंडर में वही है। और मैं कैसे घर जा रही हूँ अगर छुट्टी नहीं है तो? मैं पर्सनल लीव लेके घर जा रही हूँ। तो मेरा सेमेस्टर नहीं है, मेरा कोर्स वर्क नहीं है, तो पर्सनल लीव मेरा है ही, तो मैं पर्सनल लीव लेके घर जा रही हूँ। मैं साल में ये एक बार लंबी छुट्टी लेती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम कभी ज़रूरत हुआ 3-4 दिन या 7 डेज़ के लिए चली जाती हूँ, लेकिन मैं कितने टाइम के लिए जा रही हूँ? 15 डेज़, इट्स 2 वीक्स के लिए जा रही हूँ और इतना पैसा खर्चा करके घर जा रही हूँ, तो 2 वीक्स छुट्टी लेना तो बनता ही है ना मेरे लिए। अभी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे अभी निकलना चाहिए। 2 घंटा पहले मैं एयरपोर्ट पहुँच जाना पसंद करती हूँ और जाने के लिए 1-1.5 आवर्स तो रखना ही चाहिए, रास्ते में ट्रैफ़िक होगा। पता है, निकलते टाइम पे पानी पीते-पीते मेरे टी-शर्ट पे पानी गिर गया और लास्ट मोमेंट पे मुझे टी-शर्ट चेंज करना पड़ा। थैंकफुली गाड़ी आने में तभी भी 5 मिनट और टाइम था, तो टाइम के अंदर सब कुछ मैनेज हो गया है। पता है घर जाने की छुट्टी कैसा होता है कि जाने से पहले आप एक-एक दिन काउंट करते हैं, एक्साइटमेंट होती है, पर जैसे ही घर पहुँच जाते हैं, वो खुशी वाले दिन बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि अभी तो आए थे, अभी जाना पड़ रहा है। अभी आईआईटी बॉम्बे को कुछ टाइम के लिए बाय बोल के मैं चली अपने घर। काम में मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे आज रियलाइज़ हुआ है, 2-3 हफ़्ते तो हो गया होगा कि मैं कैंपस से बाहर नहीं निकली हूँ। ये हीरानंदानी के साइड वाला एरिया है और पवई से जाते हुए एयरपोर्ट की तरफ, और यहाँ पे भी दुर्गा पूजा का डेकोरेशन हो गया है, आप देख सकते हैं। आज मेरे कैंपस में डांडिया नाइट था जो कि मैंने मिस किया, पर कोई बात नहीं। कैंपस के अंदर इतने सारे प्लांट्स हैं, पूरा एकदम शैडो होके रहता है, तो धूप उतना समझ नहीं आता है। बाहर निकलने के बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी धूप थे रास्ते पे कि जब तक मुंबई में हम कैंपस के अंदर है ना, वो लगता है एक अलग ही दुनिया है। आज फ़्लाइट है टर्मिनल 1 से और टर्मिनल 1 के एयरपोर्ट एरिया में मैं एंटर कर चुकी हूँ और ये है टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट। सिक्योरिटी चेकिंग, लगेज सबमिट सब कुछ हो गया है और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना खाने गई थी, पर अनफॉर्च्यूनेटली मेरी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुई लाउंज में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे एक फूड कोर्ट देखा, मैं फूड कोर्ट में आई हूँ, कुछ तो खाना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। यहाँ पे डोमिनोज़ है, कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, एक चाट कॉर्नर है और कुछ शॉप्स है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। एक कैफ़े टाइप का है, फिर मुझे कुछ खाना था।
अभी मैं खाना लेके बैठी हूँ और मेरे सामने का व्यू देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सिटिंग एरिया। मैंने मसाला डोसा लिया है। एयरपोर्ट के अंदर मैंने पहले भी खाना खा चुकी हूँ, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 पे, पर दिस टाइम मुझे बहुत ही ओवर प्राइस लगा और ये जो मैंने मसाला डोसा लिया था, ये मुझे आया 410 रुपीज़ में। मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली 400 या 500 रुपीज़ में मैंने डोसा खाया था सिंगापुर एयरपोर्ट में। तो मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्राइस में अभी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और ये ज़रूर ओवर प्राइस्ड है क्योंकि मैं इससे पहले भी खा चुकी हूँ, इतना प्राइस तो बिल्कुल नहीं था। मैं खाना खाते-खाते व्यू एन्जॉय कर रही थी और वो देखिए मेरा फ़्लाइट आ रहा है इंडिगो, और अभी बोर्डिंग के लिए मैं वेट कर रही हूँ और बोर्डिंग शुरू भी हो गया है, बहुत लंबा लाइन है, थोड़ी देर वेट करके बाद में एंटर करती हूँ। एंड नाउ गेस व्हाट, मैं कोलकाता पहुँच चुकी हूँ। बहुत ही होमली फ़ील हो रहा है कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच के, और पूजा का टाइम है, यहाँ पे भी डेकोरेशन किया हुआ है और अभी मुझे घर जाना है। और जितने भी रास्ता मैं कवर किया है एयरपोर्ट से मेरे घर तक, फुल्ली डेकोरेटेड है कोलकाता। और मैं घर पे पहुँच के अपना घर का खाना एंजॉय कर रही हूँ, और आप भी अपना फूड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।